अच्छा जी, आज लेक्चर नंबर क्या है? 30। अच्छा, कल मैंने डेंसिटी ऑपरेटर जिसको स्टार्ट किया था, तो डेंसिटी ऑपरेटर जो है इसके अंदर हमने, मेरा ख्याल मैंने आखिरी इक्वेशन लिखी थी एम रो एम डैगर एम ट्रेस ऑफ एम डैगर रो एम, यही लिखी थी ना आखिरी। रो ऑफ एम का एक्सप्रेशन मैंने लिखा था ये देखें, ये वाला रो ऑफ एम इज इक्वल टू एम रो एम डैगर एम डिवाइड बाई ट्रेस ऑफ एम डैगर एम रो, ये लिखा था। और इसको हमने क्या नाम दिया था? इक्वेशन नंबर 7 का नाम हमने इसको दिया। ये डेंसिटी मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट किया था किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। अभी तक जो हमने चीज़ देखी है वो ये है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये रिलेटेड है किसके? यूनिटरी एवोल्यूशन और मेजरमेंट के। और हम इसको रीफ्रेज कर सकते हैं किसमें? लैंग्वेज ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर्स। यानी कि अब यही क्वांटम मैकेनिक्स है जो इसको डेंसिटी ऑपरेटर के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। अभी तक हमने यही चीज़ जो है वो स्टडी की है। तो द बेसिक postulates of quantum mechanics। तो जो बेसिक postulates हैं क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड टू यूनिटरी एवोल्यूशन, ये रिलेटेड हैं यूनिटरी एवोल्यूशन के एंड मेजरमेंट। कैन बी रीफ्रेज्ड। वो रीफ्रेज होता है ना, किसी पैर को कहते हैं रीफ्रेज कर दो, उसको ऊपर नीचे कर दो, एक्टिव के पैसिव, पैसिव के एक्टिव बना दो। तो यहाँ पर भी हमने इसको किया गया, रीफ्रेज कर दिया इन द लैंग्वेज ऑफ, इन द लैंग्वेज ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर। डेंसिटी ऑपरेटर्स की लैंग्वेज में। अब जो भी अगला हम जो सेक्शन रीड करेंगे उसमें हम कंप्लीट रीफ्रेजिंग करेंगे जो इंट्रिंसिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं डेंसिटी ऑपरेटर के, जो कि रिलाई नहीं करते ऑन द आइडिया ऑफ स्टेट वेक्टर। ठीक है, यानी कि मुकम्मल तौर पर इसको रीफ्रेज जो है वो कर देंगे और ये आइडिया जो है ये स्टेट वेक्टर्स के ऊपर रिलाई जो है वो नहीं करेगा। अच्छा, तो ये करने से पहले फर्स्ट जो है जो हमारे पास जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई, अब हम कौन सी एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? हम लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं डेंसिटी मैट्रिक्स या डेंसिटी ऑपरेटर की लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज जो है इसमें क्वांटम सिस्टम जो है जिसकी स्टेट साई होती है ये नोन होती है एग्जैक्टली,
एंड इट इज़ सेड टू बी ए प्योर स्टेट, यानी कि साई स्टेट जो है ये आपको एग्जैक्टली इसका पता होता है और ये एक प्योर स्टेट होती है। अ क्वांटम सिस्टम, अब जो आपके पास क्वांटम सिस्टम है हु स्टेट साई, जिसकी स्टेट जो है वो क्या है, वो साई है, कैट वेक्टर के अंदर साई है, इज नोन एग्जैक्टली, इज नोन एग्जैक्टली। जाहिर बात है जब आप वेव फंक्शन को मेजर करेंगे तो फिर वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और आपको एग्जैक्ट स्टेट का पता चल जाता है। इज सेड टू बी इन प्योर स्टेट, या मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्योर स्टेट कब होती है, मिक्स स्टेट कब होती है, ठीक है। ये आएंगे कंसेप्ट इसके अंदर डेंसिटी मैट्रिक्स के अंदर, प्योर स्टेट और मिक्स स्टेट के। तो ये एक प्योर स्टेट है। तो इस केस में जब आपके पास प्योर स्टेट हो तो उस केस के अंदर डेंसिटी ऑपरेटर जो है उसको सिंपली हम राइट डाउन करते हैं, इन दिस केस द डेंसिटी ऑपरेटर कैन बी written as रो साई साई। इसको कह दें, ये कोई हमारे पास इक्वेशन, चलें इसको ना दे इक्वेशन का नाम, बस ये रो साई साई वो आगे दे लेंगे नाम, ठीक है। अगर रो ये है इस फॉर्म में है तो ये प्योर स्टेट है, ठीक है। ये क्या है, ये प्योर स्टेट है। लेकिन अगर हम रो जो है वो मिक्स स्टेट के अंदर हो, अदरवाइज इसके अलावा अदरवाइज रो इज इन द मिक्स्ड स्टेट, इसके अलावा रो जो है वो किसके अंदर होगा, वो मिक्स स्टेट में होगा। तो इट इज सेड टू बी ए मिक्सचर। तो ये मिक्स स्टेट क्या हो गया, मिक्स स्टेट का मतलब मिक्सचर होगा, ये आपका मास मिक्सचर होगा डिफरेंट प्योर स्टेट्स का इन इंसैम्बल फॉर रो, यानी कि जो डिफरेंट प्योर स्टेट्स होगी इंसैम्बल के अंदर ये उनका मिक्सचर होगा रो के लिए। प्योर स्टेट तो होगी ना खाली जो ये लिखी है आपने, लेकिन इंसैम्बल के अंदर एक स्टेट तो नहीं है, इंसैम्बल के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं। तो उन बहुत ज़्यादा स्टेट्स का जो मिक्सचर होगा वो मिक्स स्टेट होगा इंसैम्बल के अंदर रो के लिए। तो इट इज़ सेड टू बी, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक मिक्सचर है, ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्योर स्टेट्स, डिफरेंट प्योर स्टेट्स का। इन द ensemble फॉर रो, जो कि ensemble है आपका रो के लिए। अब हमने ये चेक करना है कि कब कोई स्टेट प्योर होती है और कब कोई स्टेट मिक्स होती है। इसके लिए डेंसिटी मैट्रिक्स के अंदर एक क्राइटेरिया जो है उसको देखा जाता है, और जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, तो जब भी हमने एंटेंगलमेंट कैलकुलेट करनी होती है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि हम कौन सी प्योर, यानी कि हैमिल्टोनियन तो आपने लिया है ना, हैमिल्टोनियन के साथ कौन सी स्टेट ले रहे हैं।
प्योर स्टेट ले रहे हैं या मिक्स स्टेट ले रहे हैं। तो अब हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई स्टेट प्योर है और कोई स्टेट मिक्स है। तो अगर प्योर स्टेट हो, अ प्योर स्टेट सेटिस्फाइज, तो प्योर स्टेट जो है ये सेटिस्फाई करेगी कि ट्रेस ऑफ रो स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर रो स्क्वायर का ट्रेस लें तो 1 हो, तो तब ये प्योर स्टेट है। वाइल कामा डालें, वाइल या a mixed state satisfies trace of row square less than 1। तो अगर प्योर स्टेट हो तो ट्रेस ऑफ रो स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर मिक्स स्टेट हो तो ट्रेस ऑफ रो स्क्वायर इज लेस देन 1। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये कई जगह पर आपको प्रूव करने के लिए भी आएगा कि इसको प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि प्योर स्टेट जो है उसमें ट्रेस ऑफ रो स्क्वायर 1 होता है, और मिक्स स्टेट के अंदर ट्रेस ऑफ रो स्क्वायर जो है लेस देन 1 होता है। तो अब यहाँ पर यह है कि बाद दफ़ा जो टर्म ज़्यादातर यूज़ की जाती है उसमें मिक्स स्टेट को कहते हैं, और ये इंक्लूड करती है बोथ क्वांटम प्योर एंड मिक्स्ड क्वांटम स्टेट्स, ठीक है। ये जो टर्म होती है ना मिक्स स्टेट्स, इसके अंदर दोनों आ रही होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, मिक्स भी आ रही होती है और प्योर, क्योंकि प्योर से मिलकर ही मिक्स बनती है, ठीक है। प्योर से मिलकर ही मिक्स जो है वो बनती है। इसलिए ये टर्म जो है इसको क्वांटम मैकेनिक्स में हम टुगेदर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो बाद दफ़ा जो है sometimes people use the term mixed state। तो बाद दफ़ा कुछ लोग लिटरेचर के अंदर मिक्स स्टेट जो है उसको यूज़ करते हैं as to include both pure and mixed states, जिसमें कि दोनों प्योर और मिक्स्ड स्टेट्स होती हैं, या जिनको हम क्वांटम स्टेट्स भी कहते हैं। अच्छा, अब जो है जो ओरिजिन है इसका जो हम यूज़ करते हैं वो ये इम्प्लाई करता है कि जो राइटर होता है जब वो लिख रहा होता है तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो ये अज्यूम कर रहा हो कि वो प्योर स्टेट है, ठीक है। वो मिक्स स्टेट को भी अज्यूम कर सकता है। तो प्योर स्टेट जो है ये ऑफन यूज़ होती है, द प्योर स्टेट इज़ ऑफन यूज्ड। इसको आम तौर पे यूज़ किया जाता है इन रेफरेंस टू ए स्टेट वेक्टर साई, किसी स्टेट वेक्टर साई के लिए, to distinguish it from a density operator rho, to distinguish it from density operator rho।
इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए डेंसिटी ऑपरेटर रो से। अब फाइनली हम ये इमेजिन करते हैं कि क्वांटम सिस्टम जो है उसको हम प्रिपेयर करेंगे किसी स्टेट रो में, यानी कि बेसिकली डेंसिटी मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्टेट है जो कि प्योर स्टेट से भी हो सकती है और मिक्स स्टेट से भी हो सकती है। तो फाइनली हम इसे ये कंक्लूड करते हैं कि फाइनली इमेजिन, आप ये इमेजिन करें कि क्वांटम सिस्टम इज प्रिपेयर्ड, कि क्वांटम सिस्टम जो है इसको प्रिपेयर किया गया है इन द स्टेट रो आई, इन द स्टेट रो आई, यानी डेंसिटी मैट्रिक्स की जो स्टेट है रो आई विद प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आई, विद प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आई, जिसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आई है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल नहीं है कि आप अपने आप को ये कन्विंस कर सकें कि ये जो सिस्टम है इसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं बाय डेंसिटी मैट्रिक्स, यानी कि जब आपको स्टेट्स इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि सिस्टम्स को आप, क्वांटम सिस्टम्स को आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मैट्रिक्स जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो द सिस्टम मे बी डिस्क्राइब्ड, आप सिस्टम जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय डेंसिटी मैट्रिक्स मैंने कहा था डेंसिटी ऑपरेटर और डेंसिटी मैट्रिक्स एक ही तरह यूज होंगे। तो ये आ गई समेशन आई पी ऑफ आई रो ऑफ आई, ये डेंसिटी मैट्रिक्स जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर इसका हम प्रूफ देखें ये कहाँ से आ रही है ये वाली स्टेट जो है, तो सपोज करें कि रो आई जो है वो निकलती है किसी असेंबल के अंदर से, ठीक है, और जब वो सैम्पल के अंदर से निकलती है तो वो कौन सा सैम्पल होता है, वो प्योर स्टेट्स का सैम्पल होता है। लिहाजा जो प्रोबेबिलिटी होती है जो रिलेटेड होती है इन स्टेट्स के साथ उसको हम कहते हैं साई आई जे। अब डिफरेंट स्टेट आएगी ना, एक को आई के साथ इंडेक्स दे देंगे, दूसरा का जे के साथ दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पी आई रो आई जे। ठीक है, इस फॉर्म में हम डेंसिटी मैट्रिक्स को आई और जे दो डिफरेंट इंडेक्स जो हैं वो दे देंगे। यानी कि और ये कह सकते हैं कि सपोज हम ये सपोज करते हैं दैट रो आई, आप ये सपोज करें कि जो रो आई है arises from some ensemble, arises from some ensemble, ये अराइज हो रही है किसी इंसैम्बल से, और ये इंसैम्बल क्या है, ये मैं ब्रैकेट में लिखने लगा हूँ, पी आई जे साई आई जे, ये मेरे पास एक इंसैम्बल है, और यहाँ पर आई जो है नोट आई इज़ फिक्स्ड, आई की वैल्यू को फिक्स किया हुआ है, जे की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये किसका है, ऑफ प्योर स्टेट्स, प्योर स्टेट्स का है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी है
so the probability being in the state psi ij, अब जो probability है कि जो स्टेट है psi ij, इसके अंदर क्या है, इज पी आई और पी आई जे, ये probability आई को फिक्स किया हुआ है और पी आई जे उसके साथ दूसरी probability है। तो अब इस सिस्टम का जो डेंसिटी मैट्रिक्स है, द डेंसिटी मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम, तो अब जो डेंसिटी मैट्रिक्स है आपके पास फॉर द सिस्टम इज 10, वो डेंसिटी मैट्रिक आ जाएगा रो आई जे समेशन पी आई जे और साई आई जे और साई आई जे। पीछे हम 7 तक इक्वेशंस डिफाइन कर चुके हैं, तो इसको 8वीं इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी को मैं आगे राइट डाउन कर सकता हूँ, रो इज इक्वल टू समेशन आई पी ऑफ आई पी ऑफ आई, यानी कि अगर ड्राग डेल्टा फंक्शन लगा दूँ और आई को जे के बराबर कर दूँ तो फिर ये आ जाएगा। इसको कह दें ये 8वीं इक्वेशन, सॉरी 9वीं इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, तो ये इस फॉर्म में डेंसिटी मैट्रिक्स जो है उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने यूज़ की है डेफिनेशन ऑफ रो ऑफ आई, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसके अंदर हमने रो ऑफ आई की डेफिनेशन जो है वो यूज़ की है, वेयर वी हैव यूज द डेफिनेशन ऑफ रो ऑफ आई इज इक्वल टू समेशन आई पी आई जे साई आई जे साई आई जे। ये वाली डेफिनेशन आपने इस्तेमाल की है। तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि रो जो है वो क्या है, वो मिक्सचर है ऑफ स्टेट्स रो आई, इसके अंदर रो आई आ रहा है ना, मिक्सचर है रो आई का विद प्रोबेबिलिटीज पी आई जी है, ये जो पी आई प्रोबेबिलिटीज हैं। तो वी से दैट, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रो इज ए मिक्सचर, रो जो है वो एक मिक्सचर है ऑफ द स्टेट्स रो आई स्टेट्स का विथ प्रोबेबिलिटीज जहाँ पर प्रोबेबिलिटीज आपने यूज़ की हैं पी ऑफ आई।
तो ये जो कंसेप्ट है मिक्सचर का, ये रिपीटेडली आपको आएगा जब आप एनालिसिस करेंगे। जैसे आपके पास प्रॉब्लम्स होंगे क्वांटम नाइज के, जहाँ पर इफेक्ट ऑफ नाइज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है अपने नॉलेज के लिए किसी क्वांटम स्टेट के अंदर। नाइज यानी कि डिस्टर्बेंस, जब मिक्सचर बनेगा तो फिर डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगी और नाइज जो है वो स्टेट्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा में क्वांटम स्टेट्स के अंदर जो नाइज का कॉन्सेप्ट है उसको भी, जिस तरह सिग्नल के अंदर नाइज नहीं आ जाता तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, इसी तरह जो स्टेट्स होती हैं क्वांटम, तो उनके अंदर भी नाइज मौजूद होता है। और वो उस वक्त होता है कि जब मिक्सचर को आप यूज़ करते हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि हमारा जो रिकॉर्ड है रिज़ल्ट एम का, जो हमने मेजरमेंट के लिए है, यानी कि नाइज़ की वजह से आप जो मेजरमेंट करते हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि उसका रिकॉर्ड लास्ट हो जाए। समझ आ रही हो? नॉइज़ डिस्टर्बेंस है ना, तो अब डिस्टर्बेंस इतनी आ रही है सिस्टम के अंदर कि आपके पास जो आउटकम आता है, ये पॉसिबिलिटी है कि उस नाइज़, जब आप नाइज़ को इंट्रोड्यूस करवा दें सिस्टम के अंदर, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपने मेजरमेंट की है वो उस नाइज़ की वजह से उसका डेटा लास्ट हो जाए, आप उसके डेटे के बारे में कोई सही इंफॉर्मेशन ना दे सकें। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है मिक्सचर स्टेट्स का, द कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर स्टेट्स, ठीक है, ये जो कंसेप्ट आप यूज़ करते हैं मिक्सचर स्टेट्स का, ये कैसे होता है? रिपीटेडली होता है। रिपीटेडली आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं इन दी एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक नॉइज़। जैसे कि हम नॉइज़ की बात करें, बल्कि इसके अंदर इधर ऐड कर लें क्वांटम नॉइज़। क्वांटम नॉइज़, तो यहां पर वेयर द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ इज इंट्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है नॉइज़ का उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इन द क्वांटम स्टेट्स, क्वांटम स्टेट्स के अंदर। तो इसकी सिंपल एग्जाम्पल क्या है? मेजरमेंट। अ सिंपल एग्जाम्पल इज ए मेजरमेंट। तो सिंपल एग्जाम्पल इसकी मेजरमेंट है, एज वी डिस्क्राइब अबव। जैसे कि हमने ऊपर ये डिस्कस किया था डेंसिटी मैट्रिक्स को मेजरमेंट के लिए। तो अब आप सपोज करें कि हमारे पास एक क्वांटम सिस्टम है जो किसी स्टेट रो एम के अंदर है विद प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एम। ठीक है, यानी कि इसको मेजर करने का जो हमारे पास आउटकम आएगा वो एम आएगा।
तो अब ये जो मेजरमेंट है इसके अंदर जब नॉइज़ आता है, ठीक है, तो आप इमेजिन करें, इमेजिन दैट फॉर सम रीज़न, किसी रीज़न की वजह से आवर रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड है आपका ऑफ द रिजल्ट एम, यही रिजल्ट आता है ना आउटकम जब मेजर करते हैं, एम ऑफ मेजरमेंट इज लास्ट, तो ये लास्ट हो जाता है किसकी वजह से? नॉइज़ की वजह से। तो अब आप सपोज करें कि आपके पास एक क्वांटम सिस्टम है, वी वुड हैव ए क्वांटम सिस्टम, हमारे पास एक क्वांटम सिस्टम है इन द स्टेट रो एम, जो कि किस में आपके पास स्टेट रो एम में है, विद प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एम, जिसकी प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ एम। लेकिन ज़्यादा देर तक हमें एम का पता नहीं रहेगा क्योंकि नॉइज़ की वजह से वो ख़त्म हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। बट वुड नो लॉन्गर नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एम, क्योंकि नॉइज़ की वजह से ये रिकॉर्ड जो है वो लास्ट हो जाएगा, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो जो स्टेट है इस तरह के सिस्टम की, द स्टेट ऑफ सच अ क्वांटम सिस्टम, इस तरह के क्वांटम सिस्टम की वुड देयरफॉर बी डिस्क्राइब बाय द density operator और वो जो डेंसिटी ऑपरेटर है वो क्या होगा? रो समेशन एम पी ऑफ एम रो एम। 9 तक इक्वेशन डिफाइन किया पीछे, इसको 10th क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो अब इसके अंदर मैं मेजरमेंट पुट करूं अगर, तो रो ये होगा ट्रेस ऑफ एम डैगर एम रो और एम एम रो एम डैगर एम डिवाइडेड बाई ट्रेस ऑफ एम डैगर एम 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 रो। यहाँ भी नीचे एम, इधर भी नीचे एम, ठीक है। तो ये सारी क्या आ जाएगी? इक्वेशन 11। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करें, वो पीछे हमने ट्रेस ऑफ रो इन की वैल्यूज निकाल ली हुई हैं, तो ये पीछे क्या रह जाएगा? ये तो इससे काट जाएगा वैसे ही, तो पीछे क्या रह जाएगा?
पीछे रह जाएगा समेशन एम 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 रो ऑफ एम एम डैगर एम। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 12 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है एक कंपैक्ट फार्मूला आ गया है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर द एनालिसिस ऑफ फर्दर ऑपरेशंस ऑन द सिस्टम। मतलब इस फार्मूले से आप फर्दर ऑपरेशंस जो हैं वो सिस्टम के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ए नाइस कंपैक्ट formula which may be used as starting point, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फॉर द एनालिसिस of further operations on the system। ठीक है जी। तो ये अब हमारा जो डेंसिटी ऑपरेटर का था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन जो होता है इस डेंसिटी मैट्रिक्स का। नो फर्दर जो है हमने वो स्टडी करनी है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंसिटी ऑपरेटर। वो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको करवाऊँगा और डिटेल के साथ इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हम उनको स्टडी करेंगे। एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न। ठीक है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है फर्दर रिसर्च करने की, और ये वैसे ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है।